तो वहीं बलरामपुर का धर्मांतरण सरगना छांगुर बाबा जब से पुलिस के शिकंजे में आया तब से उसके और उसके गुर्गों के सताए हुए लोगों की भयानक कहानियां सामने आ रही हैं और यूपी के कुशीनगर की एक महिला भी अब सामने आई। इसका आरोप है कि छांगुर के गुर्गों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और उसे इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ा। छांगुर गैंग के गुनाहों की एक और गवाह। न्यूज 18 इंडिया पर अवैध धर्मांतरण गैंग का एक और सबूत। छांगुर गैंग की हैवानियत की एक और कहानी। आपको याद होगा, अब से कुछ रोज पहले यूपी के बलरामपुर शहर से अवैध धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क को धराशायी किया गया था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद इस सनसनीखेज नेटवर्क की एक एक परत उतरने लगी। दिल्ली, मुंबई से लेकर यूरोप और खाड़ी देशों तक इस नेक्सस की कहानियां सामने आने लगी। लेकिन इस बार छांगुर गैंग के गुनाहों की कहानी आई है यूपी के कुशीनगर से, जहां एक महिला ने छांगुर के गुर्गों पर गैंग रेप की वारदात का आरोप लगाया है। छांगुर बाबा के यहाँ वहाँ पे मतलब वो कराए लोग, धर्मांतरण करा के निकाह कराए लोग, नशीला पदार्थ खिला पिला के, और वहाँ से वो जूठा पान खिलाए लोग। वहाँ से फिर लेके वो नौसाद बम्बई गया, वहाँ पे कुछ दिन तक बंधक बना के रखा। रखने के बाद से फिर से लेके आया तो फिर बबलू खान के यहाँ छोड़ा। वहाँ से छोड़ने के बाद से फिर वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए आलमगीर अंसारी के पास हो, ये आलमगीर अंसारी है, इनके पास रखा नौकरी के तौर पे। आप कभी छांगुर से मुलाकात हुई थी आपकी? जी, वहीं पे धर्मांतरण हुआ है। कहाँ पे धर्मांतरण? बलरामपुर? जी, करौला जी, वो बिल्डिंग अभी वो हुआ है, टूटा हुआ है। इस मामले में जिस शख्स पर आरोप लगाया गया है वो बबलू खान समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। आरोप है कि पीड़िता को नौकरी का झांसा दिया गया, नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। छांगुर बाबा की कोठी में उसका धर्मांतरण कराया गया। आरोप ये भी है कि नौशाद नाम के समाजवादी पार्टी के नेता से पीड़िता का निकाह कराया गया। उसके बाद उसे मुंबई ले जाया गया और जब पीड़िता लौटकर शिकायत दर्ज कराने तमकुही राज पहुंची तो वहां थाने में इम्तियाज नाम के एक सिपाही ने भी उसके साथ रेप को अंजाम दिया। ये पीड़िता 2017 से इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और जब इन्हें सनातन हेल्पलाइन का पता चला तो छांगुर के गुर्गों की एक और कहानी सामने आई। इनके साथ निकाह कराए थे लोग। इसके साथ आपकी निकाह कराया गया था? ये कहाँ है अभी शख्स? अभी फिलहाल होगा तमकुही राज में ही। आपको मुंबई भी लेकर गए थे ये लोग? क्या करने के लिए? वहाँ पे लेके गए लोग कि मतलब चलो वहीं पे रहा जाएगा। फिर जब मन भर गया तो वहाँ से ला करके छोड़े लोग यहाँ पे तमकुही। वहाँ से छोड़ने के बाद से अपने यहाँ आलमगीर के रखे लोग नौकरी के लिए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने इस सनातन हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जहां इस तरह के केस अब लगातार सामने आ रहे हैं। ये राजपूत परिवार की बच्ची है लेकिन गरीब है। गरीब होने के कारण इसका शोषण क्या हुआ, नौकरी के नाम पर एक व्यक्ति ले जाता है और अपने घर में रखता है। घर में रखने के पश्चात अपने तो इसके साथ गलत काम करता ही है और कई लोगों से उससे शारीरिक संबंध बनवाता है, जिससे पीड़ित जो है व्यक्ति परेशान हो जाती है। थाने में जाती है तो वहाँ एक इम्तियाज नाम का कोई सिपाही मिलता है। सिपाही ले जाकर के पहले बाहर इसको धमकाता है और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो कांस्टेबल सीधे जो है अभियुक्तों से बात करता है। छांगुर बाबा जब से पुलिस के हत्थे चढ़ा है तब से अब तक उसके गैंग की हैवानियत की कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। इसलिए अब पुलिस लगातार उससे जुड़े एक एक नेटवर्क को खंगाल रही है।